श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 2019 ईस्वी। पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। स्वामी भुजंगी दास जी महाराज। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, संसार में हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से कुछ न कुछ सीखते चले आ रहे हैं। मुंह में बोल नहीं था, तभी से सीखना आरंभ हो गया। पहले माता पिता ने सिखाया, बाद में स्कूल में सीखा। इस तरह मनुष्य सीखता ही रहता है। अगर किसी को कुछ नहीं सिखाया जाए तो मनुष्य होकर भी पशुवत जीवन बितावेगा। जीवन में सीखना और सिखाना होता रहता है। सिखलाने वाले को गुरु और सीखने वाले को शिष्य कहते हैं। मनुष्य बहुत सीख कर भी ज्ञानी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान नहीं सीख पाता है उसके लिए अज्ञानी ही बना रहता है। अध्यात्म शिक्षा के बिना वह अज्ञानी ही बना रहता है। लौकिक शिक्षा पा लेने पर भी शांति नहीं मिलती है। अध्यात्म ज्ञान शांतिमय सुख देने वाला होता है, जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। अभिभावक केवल ईश्वर का मोटा ज्ञान देते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। इसके लिए संत सद्गुरु होते हैं। वे जो ज्ञान औरों को देते हैं, स्वयं करके देखकर स्थिति में पहुंचकर ज्ञान देते हैं। ऐसे सद्गुरु के अभाव में लोग भूले रहते हैं। ऐसे गुरु स्वयं इस शरीर में बसने वाली जो कांति स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान देते हैं। संत कबीर साहब सिखलाते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अपनी तई का ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। संत लोग कहते हैं कि आप शरीर नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नहीं है। जैसे शरीर पर पोशाक पहनता है तो पोशाक ही शरीर नहीं हो जाता है, वैसे बाहर और अंदर में से कुछ है, वह आप नहीं हैं। आप ज्ञानमयी शक्ति हैं। आप परमात्मा का अभिन्न अंश हैं। माया ग्रसित होने के कारण शरीर और इंद्रियों में वह घर कर गया है और उसकी शक्ति इंद्रियों के कारण मलिन हो गई है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भूमि पड़ा भाडावर पानी, जिमि जीवही माया लपटानी। वर्षा का पानी जमीन पर आने पर उसकी स्वच्छता नहीं रहती है। जीव को केवल शरीर और इंद्रियों की संभाल का ज्ञान होता रहता है। कबीर साहब ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है, बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। यह जो जीव है ईश्वर रूपी सिंह का बच्चा है। वह मन रूप गड़ेड़ी और इंद्रियां रूपी भेड़ बकरियों के साथ अज्ञानता के कारण रहता है। जब वह गुरु रूप सिंह से ज्ञान पाता है कि मैं मन रूप गड़ेड़ी और भेड़ बकरियां रूप इंद्रियों के संग में अज्ञानता के कारण रह रहा हूँ, तब वह अपने असली स्वरूप को जान लेता है। मृगा एक जंगली पशु होता है। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। जब कस्तूरी पक जाती है
तो उसकी सुगंध के लिए वह मूर्ख पशु वृक्ष तथा लताओं में सूंघता फिरता है। इसी तरह हम लोग भी मूर्ख पशु की तरह बाहर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। हम बाहर तीर्थों में, मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन नहीं पाते हैं। अपने शरीर के अंदर की यात्रा करके जितने माइक आवरण हैं, उन सभी माइक आवरणों को पार करना होगा, तभी परमात्मा दर्शन होगा। अपने अंदर कहाँ जाना होगा? हाड़ मांस में नहीं। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिय को लिया रिझाए। और पलक गिरी गगना भरे, अधा ऊर्ध्व के बीच में लगन लगाना होगा। ऊपर और नीच के बीच में यह सांकेतिक भाषा है। शरीर में आँख से नीचे पिंड और आँख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। दोनों के मध्य में लगन लगाओ। लगन लगे आ जाए वा घर की। जिस स्थान पर सूरत का वासा है उसको भ्रुवो मर्द भी कहा जाता है। उस स्थान पर लगन लगाने के लिए गुरु से जानो। जानी ले सत पहचानी ले, सुरती साची बसे दीद दाना। खोलो कपाट यह बाट सहज मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। उपनिषद में आया है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत। आँखों के अंदर वह दाना है, बिंदु है, उसको पहचानो। वह अर्घ ऊर्ध्व के बीच में प्रत्यक्ष होगा। यह बिना ध्यानाभ्यास के नहीं होगा। हे चतुर लोगों, उस अंधकार के कपाट को खोलकर पल भर भी दिव्य दृष्टि को तानो। तुम्हारे अंदर मणि का प्रकाश होगा। तुम्हारी दोहाई फिर जाएगी। लोगों में श्रेष्ठ बनकर रहोगे। ध्यान करके देखो, वहाँ के रूप को देखकर मन तृप्त हो जाएगा और बेकैद हो जाओगे। यम जाल से छूट जाओगे, मुक्ति प्राप्त कर लोगे। दरिया साहब डुमराव आरा के पास रहने वाले थे। लोग कहते हैं कि ये कबीर साहब के ही अवतार थे। ये परम पद को पाए हुए पूरे संत थे। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो यह कैसे वह कैसे आदि सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। इसी को उपनिषद में कहा, बीजा अक्षरम परम विंदु नादं तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। हृदय के सारी ग्रंथियां छूट जाती हैं, संशय का स्थान ही नहीं रहता है। वे कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। अब उसको देखकर माया डरने लगती है। जो माया पहले नचाती थी वह डरने लगती है। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासु उर सदा बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। जो मुक्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर भक्ति अबाध रूप से बसती है, उसको देखकर माया सकुचा जाती है। ऐसे ही मुक्त पुरुष को संत कहते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष में और भगवंत में अंतर नहीं होता। संत भगवंत अंतर निरंतर, किमपि विमल मति कह दास तुलसी। संत ही सच्चा गुरु होता है। वैसे गुरु की मान्यता तमाम है। ऐसे पूर्ण गुरु की खोज कीजिए। वैसे सद्गुरु से सद्ज्ञान मिलेगा, सदयुक्ति मिलेगी और पूर्ण लाभ होगा।
कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग आश्रम बरईचक पाटम मुंगेर में रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर दिनांक 21/11/1986 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की प्रसन्नता के बिना कुछ नहीं होता। संत सद्गुरु की कृपा के बिना कोई भी शिष्य जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, साधना में उसकी चढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए सेवा के द्वारा गुरु को सदैव प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुरु की सेवा के लिए यदि अपनी शारीरिक सुख सुविधा, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग आदि कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे तो हमें ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। एक दिन गुरुदेव अपने आवास के कमरे में चौकी पर लेटे हुए थे। उसी समय उन्हें किसी सेवा की आवश्यकता हुई और उन्होंने अपने एक निकटतम सेवक शिष्य को उनका नाम लेकर पुकारा। वे शिष्य उस जगह नहीं थे। गुरुदेव ने कई बार ऊंचे स्वर में उन्हें पुकारा, परंतु उनकी आवाज़ उन शिष्य तक पहुंच नहीं सकी। उस जगह एक अन्य आश्रमवासी थे। उन्होंने गुरुदेव की आवाज़ सुनी तो वे उन सेवक शिष्य का पता लगाने लगे कि वे कहाँ हैं। पता लगा कि छत पर बनी एक कोठरी में वे किवाड़ी बंद करके ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। वे आश्रमवासी छत पर गए और कोठरी की किवाड़ी में दस्तक दी। दस्तक सुनकर वे सेवक शिष्य अभ्यास से उठे और किवाड़ी खोली। आश्रमवासी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि आपको गुरुदेव पुकार रहे हैं, जल्द चलिए। वे शिष्य हड़बड़ाए हुए गुरुदेव के पास आए और चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे। सेवक शिष्य ने कहा कि स्नान करके छत की कोठरी में ध्यानाभ्यास कर रहा था। गुरुदेव ने कड़कती हुई आवाज में कहा, गुरु सेवा छोड़कर कितना भी ध्यान करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनकर सेवक शिष्य को बड़ा ज्ञान हुआ। वे अब सेवा में विशेष सावधान और तत्पर होकर रहने लगे। किसी कार्यवश गुरुदेव के पास से उन्हें हटना पड़ता था तो वे दूसरे किन्हीं गुरु भाई को गुरुदेव के पास बैठाने को कह जाते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु।